राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 1 साल के कार्यकाल के बाद ऐतिहासिक फैसला लिया है, जहां पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान बनाए गए 3 नए संभागों और 9 नए जिलों को निरस्त कर दिया गया। 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लगी। हालांकि सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया और नए साल में 1 जनवरी से ही आंदोलन करने का ऐलान किया। उधर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पिछली सरकार ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए निर्धारित मापदंडों का ध्यान न रखते हुए जिलों का गठन किया है। ऐसे में पिछली सरकार के इस फैसले में बदलाव किया गया है। सबसे पहले इस फैसले के बाद राजस्थान के नक्शे पर क्या बदलाव होने वाले हैं, जरा ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या कुछ बदलेगा। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भजनलाल की सरकार ने अशोक गहलोत के फैसले को पलटते हुए दूदू, सांचौर, अनूपगढ़, जयपुर ग्रामीण, शाहपुरा, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीमक थाना और गंगापुर सिटी जिले को रद्द करने का फैसला किया। इन जिलों को रद्द करने के लिए जून 2024 में भजनलाल की सरकार मंत्रियों की कमेटी का गठन किया गया था, जबकि बालोतरा और इसके साथ ही व्यावर, दीघ, कुम्हेर, डीडवाना, कुवामन, कोटपुतली, बहरोड़ और खेरतल, इसके साथ ही तिजारा, फलौद और सलूम्बर जिले जो हैं वो पहले की तरह ही रहने वाले हैं। भजनलाल सरकार के इस फैसले के बाद 2 सवाल अब उठ रहे हैं। पहला है कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, और दूसरा सवाल जिले की सियासत को लेकर के है। देश में आमतौर पर सियासी फायदे के लिए जिले का गठन होता है। जिले के नाम पर पार्टियां मतदाताओं को साधने का काम करती हैं। ऐसे में भजनलाल ने 9 जिलों को रद्द कर कितना बड़ा रिस्क लिया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन जिलों को रद्द करने के पीछे बीजेपी ने तर्क क्या दिया। बीजेपी कह रही है कि राजस्थान में चुनाव से ठीक पहले नियमों को ताक पर रख करके छोटे छोटे जिले बनाए गए, जो कि गलत है। कहा यह भी जा रहा है कि नए जिले के गठन से सरकार को प्रशासनिक कामों में रेवेन्यू भी ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। समीक्षा के लिए गठित 5 मंत्रियों के समूह का मानना है कि जिले के गठन में जनसंख्या और क्षेत्रफल का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे प्रशासनिक ढांचे में बहुत ही ज्यादा असमानताएं आ चुकी हैं। यानी कि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के राज में गहलोत सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखते हुए जिलों का गठन किया, लेकिन इस फैसले की वजह से राजस्थान पर बोझ बढ़ा है और इसी बोझ को दूर करने के लिए भजनलाल सरकार को फैसला लेना पड़ा है। 19 जिले बनाए गए थे, उनकी वित्तीय व्यवस्था के लिए उस सरकार ने कोई प्रावधान नहीं किया। एक नए जिले के निर्माण के लिए, उसको पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए, स्थायी संपत्तियों का सृजन करने के लिए न्यूनतम 75 से 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है। राज्य पर अनावश्यक भार डालना और जनता को उससे कोई राहत नहीं मिलना, इसलिए राजस्थान सरकार ने जनहित में और राज्य के हित में जो अनावश्यक जिले थे उनको समाप्त कर दिया और जो जिले वास्तव में आवश्यक थे उनको रख दिया गया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जिन जिलों के गठन को रद्द किया गया है और जो जिले पहले की तरह छोड़ दिए गए, उनकी राजनीतिक स्थिति इस समय क्या थी। राजनीतिक मानचित्र के आधार पर उन जिलों का क्या रोल था और किस सियासी दल का इन इलाकों में असर था, जरा इस पर भी नजर डालते हैं। भजनलाल की सरकार ने जिन 9 जिलों को रद्द करने का फैसला किया है, विधानसभा की तकरीबन 24 सीटों को वो प्रभावित करता है। 2023 के विधानसभा चुनाव में इन 24 में से 13 सीटों पर बीजेपी, 10 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की। 2018 में इन 24 में से 12 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, 4 पर निर्दलीय को जीत मिली, जबकि 8 सीटों पर बीजेपी ने जीत को हासिल किया। अब वैसे तो राजस्थान में अभी चुनाव है दूर और इससे इस फैसले का फायदा और नुकसान बाद में समझ में आएगा, लेकिन आमतौर पर सरकारें इस तरीके के फैसले लेने से बचती है। लेकिन भजनलाल सरकार का ये बड़ा फैसला है। विपक्ष कई जिलों में इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा, जाहिर है, और लंबे समय तक सरकार के सामने चुनौती खड़ी रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने ये रिस्क फिर आखिर लिया क्यों। रिस्क लेने की वजह है स्थानीय सियासत। जिले का गठन कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुआ। 2023 से पहले इन 9 जिलों में कांग्रेस और उसके निर्दलीय सहयोगियों के पास 16 सीटें थी, लेकिन चुनाव बाद ये संख्या 10 पर पहुंची। वहीं बीजेपी चुनाव से पहले 8 सीटों पर थी और जिले के गठन के बाद हुए चुनाव में 13 पर पहुंची, और वो भी तब जब बीजेपी ने जिले के गठन का उस समय भी विरोध किया था। अब यहाँ पर बीजेपी सरकार को फायदा ये भी है कि सरकार का परसेप्शन मजबूत होगा कि वो जो कहती है वो करती है। लेकिन ये सबसे बड़ा फैसला सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकता है, क्योंकि राजस्थान में विपक्ष बहुत ही आक्रामक है।
संभाग और जिलों को खत्म करने का कई जगह भारी विरोध भी हो सकता है। ये परीक्षा की तरह ही समझिए। सरकार के पास यू टर्न लेने का मौका नहीं होगा और इस सब के बीच सरकार के फैसले को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और 1 जनवरी से बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी इस समय विपक्ष कर रहा है। जो नए जिलों को जो तोड़ने का काम किया है, ये ऐतिहासिक निर्णय पिछली हमारी सरकार ने लिया था और लोगों को राहत देने के लिए नई नौकरियां मिलती, नए पद सृजित होते, अच्छी मॉनिटरिंग होती, त्वरित न्याय मिलता, नज़दीक न्याय मिलता, ये सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की। लेकिन इस सरकार ने दुर्भावनापूर्वक कि कांग्रेस ने जिले बनाए थे, राजनीतिक महत्व, राजनीतिक लाभ लेने के लिए बनाए थे, ये तो कोई बात नहीं होती। हमसे छोटा प्रदेश मध्य प्रदेश, उसमें 53 जिले हैं और हमारे 41 आपने कर दिए, उस पर आपको एतराज़ नहीं है। तो ऐसी क्या बात है कि आप राजस्थान को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हो?